तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का वो हिस्सा जहां एक बिल्कुल ही नई, एक रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खुलने वाला है। सोचिए, एक सुनसान सी झोपड़ी है, बाहर भयानक तूफान चल रहा है और तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। और ये दस्तक, ये बस एक दस्तक नहीं है, ये एक ऐसी मुलाकात की शुरुआत है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था और जो माहौल को बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण बनाने वाली है। अब अंदर का हाल ये है कि अंकल वर्नन बुरी तरह घबराए हुए हैं और इस लगातार हो रही दस्तक के जवाब में वो क्या करते हैं, वो अपनी राइफल उठाकर दरवाजे की तरफ तान देते हैं। पर उनकी चेतावनी का कोई असर नहीं होता। अगले ही पल दरवाजा इतनी जोर से टूटता है कि अपने कब्जों से ही उखड़कर जमीन पर आ गिरता है। और उस टूटे हुए दरवाजे की चौखट पर जो शख्स खड़ा है, चलिए अब उसकी बात करते हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये एक बहुत ही विशाल, एक भीमकाय आदमी है। उसका चेहरा लंबी उलझी हुई दाढ़ी और बालों से ढका है और आंखें तो जैसे काले कीड़ों की तरह चमक रही हैं। मतलब पहली नजर में तो कोई भी डर जाए। पर मजे की बात यह है कि जैसा वो दिखता है वैसा उसका व्यवहार बिल्कुल नहीं है। एक तरफ तो उसका शरीर इतना विशाल है, चेहरा जंगली सा लगता है, पर दूसरी तरफ वो आते ही क्या करता है, बड़ी शांति से टूटे हुए दरवाजे को वापस लगा देता है और एक कप चाय भी मांगता है। अब अंकल वर्नन को तो ये सब पसंद नहीं आ रहा। वो कुछ बोलने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन ये विशाल आदमी उन्हें एक ही बार में चुप करा देता है और फिर वो अपनी ताकत का ऐसा सबूत देता है कि देखने वाले हैरान रह जाएं। वो वर्नोन के हाथ से राइफल छीनता है और बंदूक की नली को ऐसे मोड़ देता है जैसे वो रबर की बनी हो और फिर उसे एक कोने में फेंक देता है। बस एक ही झटके में कमरे का सारा पावर बैलेंस ही बदल गया। अब डर्सली परिवार को साइडलाइन करने के बाद उस विशाल आदमी का पूरा ध्यान कमरे में बैठे एक छोटे से लड़के हैरी पर जाता है और वो अपने बड़े से कोट की जेब से एक थोड़ा पिचका हुआ सा डिब्बा निकालता है। उसमें है एक बड़ा सा चिपचिपा चॉकलेट केक, हैरी के लिए जन्मदिन का तोहफा। और उस केक पर हरे रंग की आइसिंग से लिखा है हैप्पी बर्थडे हैरी। शायद ये पहली बार था जब हैरी को अपने जन्मदिन पर इस तरह किसी ने कुछ दिया था, कोई तोहफा, कोई अपनापन। हैरी ये सब देखकर इतना हैरान है कि उसके मुंह से थैंक यू भी नहीं निकलता। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है और वो वही पूछ लेता है। और तब जाके वो विशाल आदमी अपना परिचय देता है। उसका नाम है रूबियस हैग्रिड और वो हॉगवर्ट्स में चाबियों और मैदान का रखवाला है। अब हैरी के लिए तो इन शब्दों का कोई मतलब नहीं, पर यह साफ है कि ये नाम और ये पद दोनों ही बहुत मायने रखते हैं। और फिर हैग्रिड अपनी एक और जादुई ताकत दिखाता है। वो खाली पड़ी अंगीठी में चुटकी बजाते ही आग जला देता है। देखते ही देखते वो ठंडी सीलन भरी झोपड़ी गर्मी और रोशनी से भर जाती है। अब माहौल थोड़ा ठीक हो गया है। हैग्रिड आग पर सबके लिए सॉसेज बना रहा है और यहीं से बातों बातों में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो हैरी की पूरी जिंदगी बदल देगा। बातचीत के दौरान हैग्रिड बड़ी सहजता से कहता है, तुम हॉगवर्ट्स के बारे में तो सब कुछ जानते ही होगे। उसे पूरा यकीन है कि हैरी इस नाम से वाकिफ होगा। लेकिन हैरी का जवाब वो बिल्कुल सीधा और सच्चा है, नहीं। और ये छोटा सा जवाब सुनकर हैग्रिड के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो एकदम हैरान रह जाता है। उसकी हैरानी अब गुस्से में बदलने लगती है और उसका गुस्सा डर्सली परिवार पर फूटता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि हैरी को अपने माँ बाप के बारे में, उनकी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ हैरी की हकीकत है और दूसरी तरफ हैग्रिड की, और इन दोनों के बीच का फर्क ही एक पूरी छिपी हुई दुनिया की तरफ इशारा कर रहा है। और इसी हैरानी में हैग्रिड वो आखिरी सवाल पूछता है जो सब कुछ बदल देने वाला है। एक ऐसा सवाल जो सीधा हैरी की पहचान से जुड़ा है। लेकिन जैसे ही हैग्रिड वो राज बताने वाला होता है, अंकल वर्नन फिर से हिम्मत जुटाकर चिल्ला पड़ते हैं और बस कहानी एक बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ पर आकर रुक जाती है। हैग्रिड सच बताने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है। हैरी के अंकल वर्नन डर से, जिनका चेहरा पीला पड़ चुका है, वो चिल्लाते हैं। ये उनकी आखिरी बेचैन कोशिश है उस झूठ को बचाने की जिसने हैरी की जिंदगी को इतने सालों तक जकड़ कर रखा था। लेकिन हैग्रिड को रोकना नामुमकिन है। वो डर्सली की चीख पुकार को ऐसे नजरअंदाज कर देता है जैसे कोई मक्खी भिनभिना रही हो। और फिर वो उस चौंकाने वाले सच की पहली परत खोलता है। उस झोपड़ी में अब एक अजीब सी खामोशी है। बाहर सिर्फ तूफानी समंदर और हवा की आवाज, और इसी खामोशी के बीच कुछ शब्द कहे जाते हैं, वो शब्द जो सब कुछ बदलने वाले थे। और ये था वो पल, वो धमाका, एक बिल्कुल सीधा सा वाक्य जो हैरी की अपनी पहचान और इस दुनिया के बारे में उसकी पूरी समझ को एक झटके में तोड़कर रख देता है। हैरी की प्रतिक्रिया, उसकी लड़खड़ाती आवाज, ये बताने के लिए काफी है कि उसे यकीन नहीं हो रहा। मैं एक जादूगर? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या है आखिर? अब ये कोई हवाई बात नहीं थी, इस दावे का सबूत भी था। हैग्रिड हैरी को वही खत देता है। हाँ, वही खत जिसे डर्सली परिवार ने जलाने की, फाड़ने की और छुपाने की न जाने कितनी कोशिशें की थी।
और ये खत सिर्फ एक न्योता नहीं था, ये तो एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा था। एक ऐसी दुनिया जहां बाकायदा स्कूल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं और हाँ, पोस्ट भेजने के लिए उल्लू होते हैं। अपनी बात को पक्का करने के लिए हैग्रिड फटाफट डंबलडोर को एक जवाब लिखता है और उसे अपने उल्लू के साथ तूफान में भेज देता है। सोचिए जरा उस नज़ारे को। हैरी के लिए तो जैसे सब कुछ थम सा गया। जो अब तक एक मजाक लग रहा था वो अचानक हकीकत बन गया। जादू का ये जिक्र होते ही डर्सली परिवार के सालों से दबे हुए राज का बांध टूट जाता है और फिर सामने आता है आंट पिटूनिया का वो कड़वा सच जो जहर की तरह इतने साल उनके अंदर पल रहा था। हैरी की आंटी पिटूनिया आखिरकार फट पड़ती हैं और उनका गुस्सा असल में सालों पुरानी जलन और नफरत थी जो वो अपनी जादुई बहन यानी हैरी की माँ लिली से करती थी। पिटूनिया अपनी कड़वी कहानी सुनाना शुरू करती है कि कैसे उसके माँ बाप हॉगवर्ट्स में मिले, फिर शादी कर ली और फिर जैसा कि वो नफरत से बताती है खुद को धमाके में उड़वा लिया और हैरी को उनकी जिम्मेदारी बना गए। और ये वो पल है जब हैरी को समझ आता है कि उसकी जिंदगी की बुनियाद, उसकी पहचान, सब कुछ एक कहानी थी, एक मनगढ़ंत कहानी। कार एक्सीडेंट। ये सुनते ही हैग्रिड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लिली और जेम्स पॉटर का ऐसा अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका ये गुस्सा डर्सली के झूठ को और भी घिनौना बना देता है। तो अगर कार एक्सीडेंट नहीं तो फिर सच क्या था? असल में हुआ क्या था? एक झूठ का पर्दा तो हटा, लेकिन उसके नीचे से एक और ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा भयानक राज सामने आने वाला था। और अचानक हैग्रिड का सारा गुस्सा गायब। उसकी जगह ले ली है एक अजीब सी चिंता और डर ने। वो बात कहने में हिचकिचा रहा है और उसकी यही हिचकिचाहट बता रही है कि अगला राज कितना काला और खतरनाक है। और फिर वो आखिरकार वो नाम लेता है, वोल्डेमॉर्ट। नाम लेते ही जैसे कमरे की हवा ठंडी हो जाती है। हैग्रिड खुद कांप उठता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये नाम जादू की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम है। हैग्रिड फिर बताना शुरू करता है कि ये दुष्ट जादूगर आखिर था कौन। वो उस दौर की बात करता है जब पूरी जादुई दुनिया में आतंक का राज था, जब लोग डर के साये में जीते थे। और बस यहीं पर एक राज खत्म होता है और एक बहुत बड़ा रहस्य शुरू हो जाता है। हैरी के अतीत का सच उस जमाने के सबसे खूंखार जादूगर से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये वोल्डेमॉर्ट है कौन और उसने हैरी के माता पिता के साथ क्या किया था? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी को एक नई और खतरनाक दिशा में ले जाएगा। कहानी का जो सबसे बड़ा राज है वो एक लड़के के माथे पर बने एक मामूली से निशान में छिपा है। मतलब एक निशान किसी को इतना फेमस, इतना मशहूर कैसे बना सकता है? यही तो सवाल है। पिछले 10 सालों से हैरी एक झूठ के साथ जी रहा था। उसे यही बताया गया था कि उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एक बहुत ही सिंपल सी कहानी। पर अब हैग्रिड आया है और वो इस झूठ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। तो अब चलते हैं उस जादुई दुनिया के इतिहास में, वो दुनिया जिसके बारे में हैरी को खुद कुछ भी नहीं पता। और बात करते हैं उस खतरनाक काले जादूगर की जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया था। ये वो दौर था जब एक दुष्ट जादूगर का खौफ फैला हुआ था। खौफ इतना कि लोग उसका नाम तक लेने से डरते थे। उसका बस एक ही मकसद था, सबको अपने कंट्रोल में करना। और जो कोई भी उसके रास्ते में आता वो उसे मार डालता था। उस काले दौर में अगर कोई एक महफूज जगह थी तो वो था सिर्फ हॉगवर्ट्स स्कूल। तो सवाल ये है कि उस भयानक रात को आखिर हुआ क्या था? देखिए, 10 साल पहले हैलोवीन की रात वो जादूगर पॉटर परिवार के गांव में आया। उसने बेरहमी से हैरी के माँ बाप जेम्स और लिली दोनों को मार डाला और फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई 1 साल के हैरी की तरफ। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो आज तक एक रहस्य है। वो श्राप उल्टा पड़ गया। वो खतरनाक जादूगर गायब हो गया और एक छोटा सा बच्चा हैरी जिंदा बच गया। तो अब फर्क देखिए, एक तरफ वो झूठ है जिसके साथ हैरी बड़ा हुआ और दूसरी तरफ है ये खौफनाक सच्चाई। मतलब कहाँ एक मामूली कार एक्सीडेंट की कहानी और कहाँ एक क्रूर ताकतवर जादूगर के हाथों हुई बेरहम हत्या। जमीन आसमान का फर्क था, है ना? चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। सवाल यह है कि एक छोटा सा बच्चा उस जानलेवा श्राप से आखिर बच कैसे गया? एक ऐसा श्राप जिससे इतिहास में आज तक कोई भी नहीं बच पाया था। उस काले जादूगर ने न जाने कितने लोगों को मारने का फैसला किया होगा, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही इंसान था जो जिंदा बचा, सिर्फ एक, और वो था हैरी। हैरी का बचना कोई छोटी बात नहीं थी। मतलब ये कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उस जादूगर ने अपने दौर के बड़े बड़े ताकतवर जादूगरों को भी नहीं छोड़ा था। मैकेनॉन्स, बोन्स, प्रिविट्स सब मारे गए और इन सब के बीच एक छोटा सा बच्चा बच गया। कमाल है।
तो फिर माथे पर बने उस निशान का क्या राज है? हैग्रिड बताता है कि वो कोई मामूली खरोच नहीं है। वो कहता है ऐसा घाव तब लगता है जब कोई बहुत ही ताकतवर और बुरा श्राप तुम्हें छूकर निकलता है। यही निशान उस रात हुए हमले का सबसे बड़ा सबूत है और यही हैरी की पूरी जादुई दुनिया में इतनी शोहरत की वजह भी है। और यहीं पर आकर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। उस खतरनाक जादूगर की सारी शक्ति एक साल के बच्चे के सामने टूट गई, खत्म हो गई। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कोई नहीं जानता, पर हैरी में कुछ तो खास था, कुछ ऐसा जिसने न सिर्फ उसे बचाया बल्कि उस काले जादूगर की ताकत छीनकर उसे गायब होने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए वापस उसी कमरे में चलते हैं। सीन में अब एंट्री होती है हैरी के अंकल वर्नन की, जो इस पूरी नई सच्चाई को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं और उनकी वजह से माहौल और भी ज्यादा टेंशन वाला हो जाता है। अंकल वर्नन की जादू की दुनिया से नफरत इतनी ज्यादा थी कि वो हैरी के माँ बाप के बारे में भी बहुत बुरी बात कह देते हैं। वो कहते हैं उनके साथ वही हुआ जिसके वो लायक थे, मुझे तो हमेशा से पता था कि उनका अंत बुरा ही होगा। कितनी बेरहम बात है ना? अब हैग्रिड ये सब सुन तो रहा था, लेकिन उसका पारा तब चढ़ा जब अंकल वर्नन ने हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर एल्बस डंबलडोर के बारे में गलत बोला। वो एकदम से गुस्से में गरजता है, मेरे सामने एल्बस डंबलडोर की बेइज्जती कभी मत करना। और इस बेइज्जती की कीमत उसी वक्त चुकानी पड़ती है। जैसे ही अंकल वर्नन डंबलडोर को सन की बुढ़ा कहते हैं, हैग्रिड अपनी गुलाबी छतरी हैरी के कजन डडली की तरफ कर देता है। एक बैंगनी रंग की रोशनी निकलती है और अगले ही पल डडली के पीछे एक सूअर की घुंघराली पूंछ उगाती है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए था कि जादू असली है। अब इन सब खुलासों और इस सारे ड्रामे के बीच जरा हैरी के बारे में सोचिए। वो बेचारा खुद से ही लड़ रहा है। वो ये बात कैसे मान ले कि वो जो हमेशा से खुद को कमजोर समझता आया है, जिसे हमेशा दबाया गया है, वो असल में एक जादूगर है। और वो अपनी शंका जाहिर भी करता है। वो हैग्रिड से कहता है, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हुई है, मैं एक जादूगर नहीं हो सकता। और ये बात समझ भी आती है ना, जिस लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी अपने मोटे कजिन डडली से मार खाते हुए गुजारी हो, वो अचानक से खुद को ताकतवर कैसे महसूस कर सकता है? लेकिन हैग्रिड हार नहीं मानता। वो हैरी को याद दिलाता है उन अजीब घटनाओं के बारे में जो उसके साथ तब होती थी जब वो गुस्से में होता था या डरा हुआ होता था। याद है जब एक खराब हेयर कट के बाद उसके बाल रातों रात वापस आ गए थे, या जब डडली और उसके दोस्त उसका पीछा कर रहे थे और वो अचानक स्कूल की छत पर पहुंच गया था, और अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने चिड़ियाघर में अपने कजिन पर एक सांप छोड़ दिया था। ये सब क्या था? ये सब उसकी जादुई ताकत के ही तो सबूत थे। ये सुनकर हैग्रिड मुस्कुराता है और बड़े ही भरोसे के साथ कहता है, जादूगर नहीं हो हैं? अरे तुम रुको तो सही, तुम हॉगवर्ट्स में बहुत फेमस होने वाले हो। और बस इसी एक पल में हैरी के अपनी असली पहचान को समझने की जो जंग थी वो पूरी हो जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। वो जादूगर जिसे सब मरा हुआ या खत्म हुआ मान रहे हैं, क्या वो सच में हार चुका है, या फिर वो कहीं अंधेरे में छुपा हुआ अपनी ताकत वापस पाने का इंतजार कर रहा है? यही वो एक सवाल है जिस पर पूरी जादुई दुनिया का भविष्य टिका हुआ है।